आने वाली 19 तारीख को एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में मेरे सामने विराजित एक एक बुजुर्ग, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक नौजवान साथी का उस यज्ञ में आहुति लगनी है। उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए, आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए 19 तारीख को होने वाले उस महाकुंभ में आपकी आहुतियां कितनी ज्यादा और किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए हमारे पड़ोस से राजस्थान की विधानसभा में हम सबको मार्गदर्शन दिखाने वाले, राजस्थान की जनता को राजनीतिक मूल्यों का आंकलन करवाने के लिए कांग्रेस को बार बार उनका आईना दिखाने के लिए, जिन्होंने 7-8 बार राजस्थान की विधानसभा में चुरू का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे है मेरे संरक्षक, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऐसे संगठनकर्ता जिनकी बदौलत मैं ही नहीं, इस मंच पर विराजित अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार जिन्होंने किए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे पूर्व काबीना मंत्री, आज हमारी झुंझुनू, अलवर और सीकर लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, झुंझुनू जिले के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जिलाध्यक्ष जिनको देख करके झुंझुनू जिले का बच्चा बच्चा, किसान, नौजवान, माता बहन गर्व महसूस करती है, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारीलाल सैनी जी, पड़ोस की लोकसभा और पड़ोस के जिले के जिलाध्यक्ष मेरे अनुज और मेरे प्रिय कमल सिखवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की महामंत्री, हमारी पूर्व सांसद और राजनीति में मुझे इन राजनीतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाले आदरणीय श्रीमती संतोष जी अलाव साहिबा, हमारे सांसद और मेरे अजीज मित्र भाई नरेंद्र कुमार जी, हमारे ऐसे विधायक जिन्होंने एक चैलेंज के रूप में मेरे सामने एक लक्ष्य दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमें कॉपर प्रोजेक्ट को वापिस जिंदा करना है, ऐसे धर्मपाल गुर्जर जी, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कमल का फूल मेरे जन्म स्थान पे खिलाने वाले मेरे अनुज भाई विक्रम जाखल जी, फतेहपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्रवण चौधरी जी, पिलानी के प्रत्याशी आदरणीय दैया जी, हमारे झुंझुनू के प्रत्याशी जिन्होंने 200 खरोश के साथ आप लोगों को संबोधित किया और जो लगातार जिस दिन चर्चा भी नहीं उस दिन से लगातार किस प्रकार कमल का फूल खिले, किस प्रकार झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इस बात की चिंता करके लगातार काम करने वाले भाई बबलू चौधरी जी, आदरणीय हरलाल सारण जी, हमारे प्रभारी केडी बाबर जी, हमारे प्रभारी और सीकर के प्रभारी और हमारे यहाँ हम सब लोग को बार समय समय पर संभालने वाले दिनेश धाबाई जी, भाई ओमेंद्र चारण जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई पवन माउंडिया जी, हमारे पूर्व विधायक सूरजगढ़ मेरे भाणज भाई सुभाष पूनिया जी, आदरणीय राजेश बाबल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय खाजपुरिया जी, आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मिल साहब, आदरणीय सतवीर जी, हम सब लोगों को आदरणीय प्यारेलाल ढूकिया जी, रतन सिंह तंवर जी, नीता यादव जी, हमारी प्रधान साहिबा भाई कमल जी,
आदरणीय कुलरी जी, भाई विकास लोटिया जी, वर्षा सोमरा जी, आदरणीय अरुणा सिहाग जी, इन समस्त कार्यकर्ताओं को और हम सब लोगों को जिले में संगठित करके इस चुनाव की रचने वाले आदरणीय मेरे भाई दशरथ सिंह शेखावत जी, ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से मेरे महंगे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों, और इस झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला का नाम देने वाली, जिनकी कोख से ये सारे सैनिक और शहीद पैदा होते हैं, उस गौरवशाली कोख की धनी मेरी माता और बहनों, देवी और सज्जनों, मुझसे पहले हमारे पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं ने आपको संबोधित किया, बोलने को कुछ शेष रहता नहीं, पर मैं मात्र इतना कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। नरेंद्र जी भी कह रहे थे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर सब काम करेंगे। मैं नरेंद्र जी आपसे और संतोष जी से एक बात कहना चाहता हूं। वो मोदी जी हैं, उनके पास एक एक की कुंडली है। संतोष जी सबसे पहले प्रधान बनी इसलिए एमपी बन, अपने से पहले बन गई। आप मेरे से पहले प्रधान और एमएलए बन गए इसलिए आप मेरे से पहले एमपी बन गए। आप दोनों के बाद तो मेरा नंबर आता ही, इसमें सोचने की बात क्या है भाई? इन दोनों के बाद एमएलए बना कि नहीं बना? तो आप दोनों के बाद जिस प्रकार का हमारा रिकॉर्ड है उस ट्रैक पे चलता रहा। कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नंबर चलता आ रहा है। हमारे बीच में राजस्थान की सरकार के काबीना मंत्री भाई अविनाश जी गहलोत साहब विराजमान हैं, पधारे हैं। गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीरों की धरती झुंझुनू पर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो मैं यूं कह रहा था, वो दिल्ली है, वो भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड रखते हैं, किस देश को किस भाषा में जवाब देना है, किसको आंख दिखानी है, किसको डराना है, किसको पुचकारना है, इतना जानते हैं। वो हमारे बारे में तो जानते हैं ना, कौन से को पहले और कौन से को बाद में लाना है। इस ऐतिहासिक नामांकन रैली में जहां झुंझुनू की आज शहर की सड़कें अटी पड़ी है, एक किसान समुदाय, व्यापारी समुदाय, बेरोजगार सरकारी कर्मचारी और सारे के सारे लोग जिन्होंने सारी बातों को छोड़कर मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का आशीर्वाद इसलिए देने आए हैं, हमें झुंझुनू का विकास करना है। मैं सबसे पहले धर्मपाल जी की बात का आपको पूरी करूं। धर्मपाल जी, आप चिंता ना करें, आपके साथ साथ मेरा भी सपना है। कॉपर प्रोजेक्ट जब तक चालू नहीं होगा तब तक चैन की नींद सोएंगे नहीं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार आवाज बुलंद करेंगे और तब तक चैन तक से नहीं बैठेंगे जब तक वो प्रोजेक्ट चालू हो नहीं जाता। एमओयू हो चुका है, पिछले 10 साल से लगातार हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी विधानसभा में, कभी संसद में। विधानसभा में गहलोत राठौड़ साहब और चतुर्वेदी साहब के साथ मिलकर हमने हमेशा उस प्रोजेक्ट की रचना हो, उसकी डीपीआर बने, हो पानी आए कैसे, इस बात की चिंता की। पर पड़ोस की सरकारें हमारे अनुसार न होने की वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाए। हम मात्र पत्थर लगाने वाले में नहीं है, हम पत्थर लगाकर झूठे वोट मांगने वाले, झूठ फरेब करने वाले भी नहीं है। लगातार संतोष जी के साथ 5 साल जब वो संसद में रहते तो हम हमेशा यहां से कहते, हम रोजाना टीवी देखते, आपने हमारी नहर की बात की तो कैसे नहीं की, कुंभालिप का क्या हुआ, फिर डीपीआर बनी, फिर वह सारा सब काम तैयार हुआ, जायका में हमारा प्रोजेक्ट किया गया। पर फिर पड़ोस के बात, जैसा राठौड़ साहब कह रहे थे कि पड़ोसी कभी बदल नहीं सकता, जब तक पड़ोस में हमारी सरकार आई नहीं हम कुछ कर नहीं पाए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हरियाणा में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। डबल इंजन की नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। 3 साल के अंदर अंदर झुंझुनू जिले में पीने का पानी भी होगा, सिंचाई का पानी भी होगा, केप कॉपर प्रोजेक्ट भी चालू होगा,
जो अधूरे निर्माण कार्य आपके सामने मुंह खड़े हैं, इन सरकारों की हठधर्मिता की वजह से आज हमारे और ब्रिज बिना बने खड़े वो भी पूरे होंगे। एक लंबी फेरिस्त है हमारी। झुंझुनू जिले के किसान को, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, 15 साल से सुनते आ रहे हैं हरियाणा में डीजल की कीमत कम है, उत्तर प्रदेश में डीजल की कम है, पर राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं? हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहले ऐतिहासिक फैसला किया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें हमने कम की हैं। गैस के सिलेंडर मुफ्त में भी दिए हैं, 500 रुपए में भी दिए हैं हमारी सरकार। इतना ही नहीं, झुंझुनू जिले के नौजवानों, आपसे आह्वान करना चाहता हूं, एक जमाना था आप बाड़मेर जाइए, जैसलमेर जाइए, आप बांसवाड़ा जाइए, डूंगरपुर जाइए, धौलपुर जाइए, करौली जाइए, जहां कहीं भी जाइए, स्वास्थ्य विभाग में हमारी कोई ना कोई बेटी आपको कार्मिक के रूप में मिलती थी। कोई स्कूल ऐसे नहीं थी उन जिलों की जहां हमारे अध्यापक नहीं होते थे। आज क्या हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये झुंझुनू, सीकर, चूरू, शेखावाटी के किसानों के बेटों के साथ कुठारा घात हो रहा है। एक एक जिले में 650 थानेदार, एक एक जिले में 20-20, 30-30, 50-50 आरएस। अरे और तो और एक ही परिवार में 4-4, 5-5 बना के गए, फिर बड़ी बड़ी बातें करते। झुंझुनू जिले के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं, चाहते हो कि न्याय मिले और फिर वापस एक एक जिले में आपका एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाए, किसान का बेटा एक एक जगह कर्मचारी अधिकारी के रूप में मिले, तो रास्ता मात्र एक बचता है। पेपर लीक का सौदा तो हमारी सरकार ने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाकर उन पेपर लीक को बंद करने की गारंटी आप हैं, जो मोहर लगाकर दे सकते हैं। 19 तारीख को दबने वाले आपके बटन इस बात की गारंटी देंगे कि राजस्थान में दोबारा कभी पेपर लीक होगा नहीं। राजस्थान का मान और सम्मान इसी प्रकार बढ़ता रहेगा, देश का विकास इसी प्रकार अनवरत चलता रहेगा। आपको जितनी बातें राठौड़ साहब ने, चतुर्वेदी साहब ने, भाई बबलू जी ने, हमारे धर्मपाल जी ने, विक्रम सिंह जी ने बताई, सरवण जी जैसी बात कह रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कई वैसे तो आपको निवेदन करूं, मतलब कई बार नौजवान साथियों से कहता हूं कि अपना क्या है, अपन तो फकीर हैं, नवलगढ़ में पैदा हुए, उदयपुरवाड़ी में काम करने लगे, फिर सूरजगढ़ तक यहाँ गारंटी देने वाले आ गए, 2-2 भाई अपने और तैयार है। मेरे फकीर जैसे का कौन सी विधानसभा की गारंटी मांग रहे हो? पूरा जिला गारंटी है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे, मैं इस बात की प्रतिस्पर्धा करूंगा। 5 साल में लगातार जैसा जैसा मेरे 8 साथी मिलकर आदेश देंगे, मैं मोदी जी के चरणों में बैठकर उस लोकसभा में झुंझुनू जिले की आवाज बनकर आपके सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, यह आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। रात दिन जब जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कामों को, उनके विकास को देखते हैं, तो दिल में एक हुक सी उमड़ती है, कितना जल्दी वहां पहुंचे, उस लोकसभा में झुंझुनू जिले की आवाज बने, हमारा हक वहां से मांगे, हमारा हिस्सा वहां से मांगे, ताकि झुंझुनू जिले का विकास हो जाए। बचपन से सुनते आ रहे, नहर का पानी आएगा, नहर का पानी आएगा। 30-30 साल लगातार वोट हमने और हमारे बुजुर्गों ने दे दिए, पानी नहर का तो आया नहीं, आंखों में आंसू जरूर आ गए। ऐ देवियों, सज्जनों, आपसे मात्र इतना निवेदन करता हूं, आप एक बार आने वाली 19 तारीख को माननीय मोदी जी पे भरोसा करके, उनकी गारंटी का भरोसा करके, इस कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हुए आशीर्वाद आप दीजिए। ये कमल के फूल का बटन जो आप दबाएंगे, ये राजस्थान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में ऐसा तहलका मचाएगा। लोग कहेंगे झुंझुनू जिले से कोई किसान का बेटा चुनकर आया है, तो रात दिन लगातार आपकी आवाज बुलंद करता है। आप लोग उदयपुरवाड़ी वालों ने हाथ तो बहुत उठाए, पर अब आपकी कौन कौन सी बात को माने, अब कुछ करके दिखाओ। 400 से सलटाया था, इसलिए लगातार 400 की बात हो रही है। अब ये 4 लाख वाले आंकड़े को पार करोगे तब कोई बात बनेगी। और आप लोगों की बात को पूरा करने के लिए एक कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं। एक पक्षी न समुद्र के किनारे बैठा बैठा आकाश की तरफ देख रहा था। जैसा आप लोग कह रहे हो ना, 4 लाख से जीतेंगे और 5 लाख से जीतेंगे, जीता जाता कैसे है?
तो कवि ने कहा है परिंदे, ए परिंदे तू यूं क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है, ए परिंदे तू यूं क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है, पंखों को फैला, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। आंखों से तूफान देखोगे, असफलता को कोई चुनौती दोगे तो संसार की कोई ताकत आपके निर्णय को, आपके आगे बढ़ने को, आपके 19 तारीख के, आपको 4 तारीख के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। और भैया घर ही बैठ के करोगे तो जो उदयपुरवाड़ी में पिछले दिनों हुआ वो फिर हो जाएगा। अब जिस जोश और खरोश के साथ आप लोग आज यहां अपना जज्बा साबित कर रहे हैं और जैसा विश्वास दिला रहे हैं, मैं जितने 8 लोग इस लोकसभा में हैं उनके ऊपर इतना भरोसा कर सकता हूं, एक एक व्यक्ति जनता के बीच में रहने वाला निर्णय हो सकता है, हार जीत हो सकती है, सफलता असफलता भी हो सकती है। एक आदमी ने और बहुत जोरदार बात लिखी है कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहां रह गई कमी देखो, सोचो, सुधार करो, जब तक ना मिल जाए सफलता नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लग जाइए आज से, समय कम है ज्यादा है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं खेत नहीं गया था, कार्यालय चल रहे थे, सभाएं चल रही थी, मैं फतेहपुर गया था वही हालात थे, नवलगढ़ गया था वही हालात थे। कल हमारे प्रभारी बाबा बालकनाथ जी कह रहे थे समय बहुत कम है। मैं पूरे मंच को भरोसा दिलाना चाहता हूं, कार्यालय चालू हो चुके हैं, सभाएं चल रही हैं, मैं गया कि नहीं गया। एक बात आप दोनों मेरे वरिष्ठ हैं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे सोने का समय 12 से लेकर 4 बजे तक है, बाकी के 20 घंटे जनता के लिए उपलब्ध हूं। आज सुबह 4:30 बजे लोग आए थे और रोजाना, आज नहीं, इस चुनाव की वजह से नहीं, मैंने तो पूरा जीवन जनता को समर्पित कर रखा है और यही मेरा रूटीन है। आप जब चाहें 4 बजे घंटी बजा लें, रात को 12 बजे तक काम करवा लें, काम करना मेरा जिम्मा है, रास्ता दिखाना आपका जिम्मा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।